Hello students, welcome to my YouTube channel English Classes by Sanjeev Shukla. Boys, today's topic is The Portrait of a Lady by Khushbu Singh. This video is for the students of class 11 English. So boys, in this video lecture, I am going to answer some of the questions based on the lesson The Portrait of a Lady by Khushbu Singh. Boys, let us move directly to the questions. So the first question is the three phases of author's relationship with his grandmother before he left the country to study abroad. So इस जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है लेखक के बाहर अध्ययन करने जाने से पूर्व लेखक और उसकी दादी के बीच में जो संबंध था, रिलेशनशिप था, उसके 3 चरणों को लिखिए। कौन कौन से 3 चरण थे जो उन्होंने आपस में बिताए हुए थे। ओके, यहाँ पे पहले तो आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा। यहाँ पे जो लेफ्ट शब्द लिखा हुआ है, लेफ्ट के बाद बिफोर, लेफ्ट के पूर्व आपको यहाँ ही शब्द लिख लेना है, HE, ही, बिफोर ही लेफ्ट। ये क्वेश्चन का पार्ट है, सो घबराने की जरूर नहीं, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा जब नोट करें। सो द थ्री फेजेज ऑफ द ऑथर्स रिलेशनशिप with his grandmother before he left द कंट्री, यहाँ पे एल्स की जगह आप पढ़िएगा द कंट्री टू स्टडी अब्रोड। अर्थात लेखक और दादी माँ के बीच में जो संबंध था, संबंधों के जो 3 चरण थे वो निम्नवत थे उसके विदेश जाने से पूर्व। क्या था? फर्स्ट, द 3 फेजेज ऑफ द ऑथर्स रिलेशनशिप विद हिज ग्रैंडमदर बिफोर ही लेफ्ट द कंट्री टू द स्टडी अब्रोड आर नंबर 1 चाइल्डहुड, बचपना, अर्थात लेखक जब बच्चा था। when he went to the village school and the grandmother helped him to get ready and went to the school with him। जब वो बचपना था लेखक का, जब वह स्कूल जाया करता था, गांव के स्कूल में जाया करता था, तो उसकी माँ उसकी मदद करती थी, दादी माँ मदद करती थी उसे तैयार होने में और स्कूल तक उसके साथ वो जाया करती थी। नेक्स्ट द्वितीय चरण था वो क्या था? बॉयहुड। जब वो बॉयहुड में आया, अपनी जब लड़कपन में आया, when he went to the city school in a bus he shared a room with grandmother but he could no longer help him in studies। जब वो शहर में स्कूल जाया करता था एक बस में, तो उसकी दादी माँ उसके साथ रूम शेयर करती थी, लेकिन वह उसकी कोई मदद नहीं कर पाती थी। किसमें? स्टडीज़ में, अध्ययन में, शहर में। कि उसके बाद आया है आपका थर्ड फेज क्या? अर्ली यूथ, है ना, युवावस्था में। व्हेन ही वेंट टू यूनिवर्सिटी ही वाज गिवन ए रूम ऑफ हिम, यहाँ पे हिम की जगह आप लोग पढ़िएगा, ये जो हिम लिखा हो, हिम की जगह हिज ओन। जब वह यूनिवर्सिटी गया पढ़ने के लिए, तो दादी में उसको अपना स्वयं का एक कमरा दे दिएगा, लेखक को स्वयं का एक अलग कमरा दे दिएगा। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वाज स्नैप्ड, दोनों के बीच में जो लिंक थी, कड़ी थी जुड़ने की, वो आपस में टूट गई थी। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 reasons why the author's grandmother was disturbed when he was going to the city school। यहाँ पे अगेन आप देखिएगा, एम की जगह पढ़िएगा बेटा, एम की जगह जो एम लिखा हुआ है, एम की जगह ही पढ़िएगा। when he was going to city school, वो 3 कारण बताइए जिसकी वजह से उसकी दादी माँ परेशान थी जब वह शहर के स्कूल में पढ़ने जा रहा था। तो यहाँ पे आप लोग आंसर में लिखेंगे द 3 रीजन्स वाई द ऑथर्स ग्रैंडमदर वाज डिस्टर्ब व्हेन ही स्टार्टेड गोइंग टू द सिटी स्कूल आर। वो 3 कारण जिसकी वजह से उसकी दादी माँ परेशान थी जब वह शहर के स्कूल में जा रहा था। लेखक, नंबर 1, सी हेटेड वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग, क्योंकि जो दादी माँ है वो क्या करती थी? नापसंद करती थी, घृणा करती थी तो पश्चिमी विज्ञान है और ज्ञान है, वेस्टर्न कंट्रीज से आया हुआ जो नॉलेज है, विज्ञान है और लर्निंग है, ज्ञान है, उसका वो नापसंद करती थी, दादी माँ डिसलाइक करती थी, हेट करती थी। एंड सेकेंड वाज सी वाज पेन्ड टू नो दैट देयर वाज नो टीचिंग ऑफ गॉड एंड स्क्रिप्चर्स देयर। वो इस बात को लेकर काफ़ी परेशान थी, उन्हें कष्ट रहता था इस बात को जानकर कि विद्यालय में एक तो नो टीचिंग ऑफ गॉड, भगवान के बारे में कुछ नहीं बताया जाता है,
एंड स्क्रिप्चर देयर, और जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनको भी नहीं पढ़ाया जाता है। ये दो चीज़ें थी जिन वजह से परेशान थी। तीसरी बेटा ये दी गई है। तीसरी क्या है? शी वॉज एलर्जिक टू म्यूजिक, उन्हें म्यूजिक पसंद नहीं था। सी डिसलाइक म्यूजिक, शी थॉट इट वॉज नॉट मीन्ट फॉर डिसेंट पीपल एंड जनरल folk। उनका विचार था कि जो म्यूजिक है वो सभ्य लोगों के लिए और संभ्रांत लोगों के लिए, अच्छे लोगों के लिए नहीं है। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ प्रोस्टिट्यूट एंड बेगर्स। वो कह रही थी कि ये जो म्यूजिक है वो वेश्याओं के लिए और बेगर्स के लिए निर्धारित है, सभ्य लोगों के लिए नहीं, सभ्य परिवारों के लिए नहीं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 3 ways in which the author's grandmother spent her days after he grew up। वो 3 तरीके हमें इसमें बताने हैं। जब लेखक बड़ा हो गया तो उसके बाद जो ऑथर्स की ग्रैंड मदर हैं, दादी माँ हैं, वो किस तरीके के अपने दिन बिताती थी। यहाँ पे देखिएगा आंसर में आप लिखेंगे द 3 ways in which the author's grandmother spent her days after he grew up are। जब वो बड़ा हो गया, ही यहाँ पे यूज़ किया गया है राइटर के लिए। जब खुशवंत सिंह बड़े हो गए तो उनकी दादी माँ इस तरीके से अपना दिन बिताती थी। नंबर 1, सी लिव्ड alone in her room and she had accepted her loneliness quietly। वो अपने कमरे में अकेली रहा करती थी और उन्होंने जो अपने एकाकीपन को, अकेलेपन को शांतिपूर्वक बिना कंप्लेन के स्वीकार कर लिया था, अर्थात उन्होंने एडजस्ट कर लिया था। सी सेट एट हर स्पिनिंग व्हील रिसाइटिंग प्रेयर्स। वो अपने चरखे पर बैठ जाती थी और प्रार्थना करती थी ईश्वर से। इन द आफ्टरनून सी वुड फीड द स्पैरोज फॉर हाफ एन आवर। दोपहर के समय वो आधा घंटे लगभग चिड़ियों को दाना चेर खिलाती थी, रोटी खिलाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑड वेज इन विच द ऑथर्स ग्रैंडमदर बिहेव जस्ट बिफोर सी डाइड। वो विचित्र बिहेवियर आपको बताना है। ऑड वेज का मतलब विचित्र बिहेवियर बताना है। जब दादी माँ मरी उससे ठीक पहले का, मरने से पहले उनका जो विचित्र व्यवहार था उसके बारे में इसमें पूछा गया है। तो आंसर में आप लिखेंगे जस्ट बिफोर हर डेथ द ऑथर्स ग्रैंडमदर रिफ्यूज्ड माने मना करना, टू टॉक टू देम। ठीक मृत्यु से पहले ऑथर की दादी माँ ने उन लोगों से बात करने से मना कर दिया था। सिंस शी हैड ओमिटेड टू प्रे, चूँकि उन्होंने प्रार्थना भी छोड़ दी थी। द प्रीवियस नाइट, पिछली रात में उन्होंने प्रेयर भी नहीं की थी ईश्वर को। ओमिटेड मीन्स यहाँ पे हो जाएगा गिव अप, त्याग दी थी उन्होंने। वाइल शी वाज सिंगिंग सॉन्ग्स ऑफ होम कमिंग एंड बीटिंग द ड्रम। जबकि वो क्या कर रही थी, इसमें घर जाने के गीत गा रही थी। वो बीटिंग द ड्रम, ढोलक बजा रही थी, ड्रम को बजा रही थी। शी वाज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम, और अपना जो समय है वो अपना बर्बाद नहीं करना चाहती थी वो। साथ में ही सी इग्नोर्ड देयर प्रोटेस्ट। वो उनके जो प्रोटेस्ट है, लोगों ने विरोध भी किया, परिवार के लोगों ने उसको उन्होंने इग्नोर किया, ध्यान नहीं दिया। सी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग बीट्स। वह शांतिपूर्वक खामोशी से अपने बिस्तर पर ईश्वर से प्रार्थना करते हुए और माला फेरते हुए लेट गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वे इन विच द स्पैरोज एक्सप्रेस देयर सॉरो व्हेन द ऑथर्स ग्रैंडमदर डाइड। वो तरीका आपको बतलाना है कि जो चिड़ियाँ थीं, स्पैरोज थीं, उन्होंने किस तरीके की, स्पैरो आपका गौरैया कहलाती है, जो गौरैया पक्षी है, जो बर्ड है, उसने किस तरीके के दुख व्यक्त किया दादी की मृत्यु पर। आंसर है इसका द थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज सैट साइलेंटली सराउंडिंग द डेड बॉडी ऑफ ऑथर्स ग्रैंडमदर। हजारों जो स्पैरोज हैं, गौरैया हैं, वो दादी, ऑथर्स की जो दादी हैं, लेखक की जो दादी हैं, उसकी डेड बॉडी के चारों तरफ खामोशी से आकर बैठ गई, उन्हें घेर लिया था उसकी डेड बॉडी को। देयर वाज नो चिर्पिंग, कोई चहचहाट की आवाज़ नहीं थी। द ऑथर्स मदर, ऑथर की माँ ने थ्रू सम क्रम्स ऑफ ब्रेड, रोटी के कुछ टुकड़े डाल दिए किसके सामने, स्पैरोज के सामने। दे टुक नो नोटिस ऑफ देम, उन चिड़ियाओं ने कोई ध्यान नहीं दिया उन रोटी के टुकड़ों का। एज सुन एज द ग्रैंड मदर्स कॉर्प्स वाज कैरिड ऑफ, जैसे ही दादी माँ का जो कॉर्प्स है, मृत शरीर है, उसे ले जाया गया, दे फ्लू अवे क्वाइटली, वो बड़ी खामोशी के साथ उड़कर चली गई। दस द स्पैरो एक्सप्रेस्ड देयर सॉरो, इस प्रकार से स्पैरो ने सॉरो व्यक्त किया। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आ गया है, हाउ डज खुशवंत सिंह डिस्क्राइब हिज ग्रैंड मदर। खुशवंत सिंह किस प्रकार अपनी जो दादी माँ है उसका वर्णन करते हैं, देखेंगे यहाँ पे हम लोग। खुशवंत सिंह कहते हैं दैट हिज ग्रैंड मदर वाज सो ओल्ड दैट शी कुड नॉट गेट एनी ओल्डर, कि उनकी दादी माँ इतनी बूढ़ी हो गई थी कि और ज़्यादा बुढ़ापा उन्हें नहीं आ सकता था, अर्थात अधिकतम बूढ़ी हो गई थी। हर फेस वाज फुल ऑफ रिंकल्स, उनका जो चेहरा था वो किससे भरा हुआ था, झुर्रियों से भरा हुआ था। रिंकल्स क्या कहलाती, सिलवटें, झुर्रियों से। शी वाज शॉर्ट
वो शॉर्ट थी, हाइट उनकी कम थी, फैट मोटी थी, एंड सम बाट वेंट, और कुछ झुकी हुई भी थी, झुकाव भी आ गया था बुढ़ापे की वजह से शरीर में. इट वॉज अनबिलीवेबल टू इमेजिन दैट सी हैड वंस बीन यंग एंड प्रेटी. ये बड़ा अविश्वसनीय लगता था ये इस बात की कल्पना करना कि वो कभी जवान रही होंगी, सुंदर रही होंगी. हैड ए हस्बैंड, उनका एक पति भी था. ओके. द थॉट ऑफ हर बीइंग ए चाइल्ड वंस वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग टू हिम. इस बात का विचार कि वो उनकी जो दादी माँ वो कभी बच्चा रही थी, ये अरुचिकर लगता था किसको, लेखक को. गिव ए पेन पिक्चर ऑफ नरेटर्स ग्रैंडफादर एज ही अपीयर्ड इन द पोर्ट्रेट. जो आपके उसके नरेटर का मतलब यहाँ पे हो जाएगा वॉइस राइटर, लेखक के जो दादाजी थे उनका पेन पिक्चर देना, उनके बारे में आपको बतलाना, जैसा कि वो पोर्ट्रेट में देख रहे थे, जो चित्र टंगा हुआ था उसमें देख रहे थे. इसका आंसर होगा द पोर्ट्रेट ऑफ द नरेटर्स ग्रैंडफादर हंग इन द ड्राइंग रूम. ही वोर ए टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स. हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड gave him the look of a 100-year-old man who could have only grandchildren. तो जो नैरेटर के दादाजी, उनकी एक तस्वीर लटकी हुई थी ड्राइंग रूम में. वो उसमें पहने हुए थे टर्बन, पगड़ी. टर्बन क्या कहलाता आपका, पगड़ी. पगड़ी पहने हुए थे. लूज फिटिंग क्लॉथ, ढीले वस्त्र पहने हुए थे. हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड, और उनकी जो दाढ़ी थी वो सफ़ेद रंग की थी. ये भी हमें लुक ऑफ 100 years old मैन, वो लगते थे जैसे 100 साल के बूढ़े हों, है ना. हु कुड हैव ओनली ग्रैंड चिल्ड्रन, उनके अब केवल बच्चे ही हो सकते थे, इस तरीके की दिखा करते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट कुड द नरेटर नॉट बिलीव अबाउट हिज ग्रैंड पेरेंट्स. जो नरेटर है, जो नरेटर मीन्स वर्णन करने वाला, या राइटर से मतलब हो जाएगा, जो लेखक है, वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, जो दादा दादी थे, उनके बारे में क्या विश्वास नहीं कर पाता था. आंसर इसका, इट वॉज ऑलमोस्ट अनबिलीवेबल दैट द ऑथर्स ग्रैंड फादर एवर हैड ए वाइफ एंड ए चिल्ड्रन. लेखक के लिए, नरेटर के लिए अविश्वसनीय लगता था कि उसके जो ग्रैंड फादर हैं, दादाजी हैं, उनकी कभी एक पत्नी रही थी और बच्चे थे. ही लुक्ड एज इफ ही कुड हैव ओनली लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन. वो ऐसे दिखते थे जैसे कि सिर्फ पोते ही हो सकते हैं, पोते पोतियाँ ही हो सकते हैं कई सारे. इन केस ऑफ द ऑथर्स ग्रैंड मदर, जहाँ तक दादी माँ की बात है, इट वॉज डिफिकल्ट टू इमेजिन और बिलीव दैट सी टू वंस यूज टू प्ले एज ए चाइल्ड. दादी माँ के बारे में ये भी बड़ा कल्पना करना और विश्वास करना बड़ा कठिन था कि वह भी कभी एक बच्चा रही होंगी, बच्चा थी, और युवा थी, सुंदर थी, और उनका भी कोई एक हस्बैंड था. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. वाई डिड द नरेटर्स ग्रैंड मदर गिव द इम्प्रेशन ऑफ विंटर लैंडस्केप इन माउंटेन. यहाँ पे इस क्वेश्चन का अभिप्राय है कि जो नैरेटर अर्थात राइटर से वर्णन करने वाले की जो दादी माँ है, वो ऐसा इम्प्रेशन क्यों पड़ता था, ऐसा उनको देखकर ऐसा क्यों लगता था, विंटर लैंडस्केप इन माउंटेन्स, कि जैसे पहाड़ों पर सर्दी का नज़ारा हो, सर्दी का दृश्य हो. आंसर इसका है, पहाड़ों पर सर्दी में क्या पड़ती, बर्फ पड़ती. तो आंसर इसका देखिएगा आप लोग. द ऑथर्स ग्रैंड मदर यूज टू बियर स्पॉटलेस वाइट क्लॉथ्स. जो ऑथर की ग्रैंड मदर है वो कैसे कपड़े पहनती थी, स्पॉटलेस, बेदाग धब्बा रहित सफ़ेद कपड़े पहनती थी. सी हैड सिल्वरी हेयर, उनके कैसे थे, सुनहरे बाल थे. आपके सिल्वर के जैसे बाल थे, सुनहरे क्या कहते हैं, सिल्वर की तरह, चांदी की तरह. वाइट ऑल ओवर, सी लुक्ड लाइक द विंटर. पूरा उनका जो था, जो वस्त्र थे, बाल थे, वो कैसी लगती थी, सफ़ेद लगती थी कपड़ों की वजह से, बालों की वजह से. सी लुक्ड लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स कवर्ड विद स्नो. इसी वजह से वो ऐसी दिखाई पड़ती थी जैसे विंटर लैंडस्केप, पहाड़ों पर जो सर्दियों के समय जो दृश्य दिखाई देता है, ऐसे पहाड़ जो किससे ढके हुए, बर्फ से ढके हुए पहाड़ों पर जैसे सर्दी का दृश्य दिखता है, वैसे ही वो दिखा करती थी. सी रिसाइटेड हर प्रेयर्स ऑल द टाइम. वो हर समय अपनी प्रार्थनाएं गाया करती थी, है ना. सो हैड सीरीन एक्सप्रेशन ऑन फेस, इसलिए उनके ऊपर एक सेरीन, बड़ा शब्द कह सकते, शांत चेहरे, शांत भाव रहते थे चेहरे पे. विच वॉज लाइक द पीसफुल वाइट माउंटेन्स, जो लगता था जैसे एक जो पीसफुल, शांत, एक सफ़ेद जो माउंटेन उसके समान दिखाई पड़ता था, भाव पैदा होता था. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ डिड दी ओल्ड लेडी लुक आफ्टर द नेटर इन द विलेज.
जो ओल्ड लेडी है अर्थात ग्रैंड मदर है वो किस तरीके से नरेटर की, लेखक की या वर्णन करने वाले की गांव में देखभाल करती थी। लुक आफ्टर माने क्या होता है, देखभाल करना। सो आंसर है द नरेटर वाज लेफ्ट टू द केयर ऑफ हिज ग्रैंड मदर इन द विलेज होम व्हेन हिज पेरेंट्स वेंट टू लिव इन द सिटी। जब जो लेखक के माता पिता हैं वरना वो शहर में गए रहने के लिए, तो नरेटर अपनी दादी माँ के पास, दादी माँ की देखभाल में अकेला गांव में रह गया था। सी लुक्ड आफ्टर द चाइल्ड विद केयर एंड लव। जो दादी माँ थी उन्होंने उस बच्चे की देखभाल के साथ और प्यार के साथ देखभाल की। सी बाथ हिम, वो उसे नहलाती थी, कपड़े पहनाती थी। फेड हिम, खिलाती थी। गॉट हिज स्कूल बैग रेडी, उसके स्कूल बैग तैयार करती थी। एंड देन टुक हिम टू द टेम्पल स्कूल, और वह मंदिर वाले स्कूल में ले जाती थी। तो हम कह सकते हैं सी हेल्प द बॉय विद लेसन्स, और वो बच्चे को पाठ भी सिखाने में मदद करती थी, पढ़ने में भी। वाई डिड द ग्रैंड मदर फीड डॉग्स बर्ड्स इन द विलेज एंड देन इन द सिटी? व्हाट डिड द हैबिट टेल अबाउट हर नेचर? अर्थात इस क्वेश्चन का मतलब कि दादी माँ जो कुत्तों और चिड़ियों को गांव में क्यों खिलाती थी और बाद में शहर में भी ऐसे ही करती थी वो। व्हाट डिड द हैबिट टेल अबाउट हर नेचर? ये जो उनकी आदत थी वो हमें क्या बताती है उनकी नेचर के बारे में, स्वभाव के बारे में। इसका आंसर है द ओल्ड लेडी वाज ए केयरिंग पर्सन। जो ओल्ड लेडी थी, वृद्ध महिला थी, वो देखभाल करने वाली व्यक्ति थी। सी हैड ए लव फॉर बर्ड्स एंड एनिमल्स। उसका क्या था, वो प्रेम करती थी चिड़ियों को और जानवरों को। इन द विलेज सी थ्रू चपातीज टू द स्ट्रीट डॉग्स। गाँव में वो रोटियां हैं जो चपातीज हैं वो गली के कुत्तों को डाला करती थी, खिलाया करती थी। इन सिटी सी हैड नो डॉग्स अराउंड। शहर में कुत्ते नहीं थे। सो सी बिगेन टू फीड लिटिल बर्ड्स, वो छोटी चिड़ियों को उसने वहाँ पे खिलाना शुरू कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, दिस शोड हर अफेक्शन फॉर ऑल लिविंग क्रीचर्स एंड नोबल नेचर। ये दर्शाता है उनके जो सभी जीवित जो क्रीचर हैं, जीव हैं, उनके लिए उनके प्रति प्रेम, स्नेह और उनकी श्रेष्ठ जो प्रवृत्ति है, नेचर है, उसको दर्शाता है। नेक्स्ट, माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स व्हेन वाज द फ्रेंडशिप सीमेंटेड एंड ब्रोकन। मेरी दादी माँ और मैं अच्छे मित्र थे। ये जो मित्रता है कब मजबूत हुई और कब टूटी? सीमेंटेड माने मजबूत होना, सीमेंटेड में मजबूत हुई, ब्रोकन टूटी। द ऑथर एंड हिज ग्रैंड मदर बिकेम गुड फ्रेंड्स इन द विलेज होम। गाँव के घर में, जब गाँव में रहते थे दोनों के बीच में क्या हो गई, अच्छी मित्रता बढ़ी थी। किसके बीच में? ग्रैंड मदर और लेखक के बीच में। द ग्रैंड मदर रेडीड हिम फॉर स्कूल। दादी माँ उसे तैयार करती थी स्कूल के लिए। अकम्पनीड हिम देयर, उसे स्कूल तक ले जाती थी। दे वर टुगेदर ऑलमोस्ट द होल डे, पूरे दिन भर वो साथ रहते थे। हर अफेक्शन एंड केयर लास्टेड अंटिल हर लास्ट ब्रेथ। और उनका जो स्नेह और जो देखभाल करने की भावना है लेखक के प्रति, वो अंतिम सांस तक रही। बट इन बिटवीन व्हेन दे लिव टुगेदर इन द सिटी दैट लिंक ग्रू वीक। लेकिन इसी बीच में जब वो शहर में रहे तो ये जो लिंक थी, जो कड़ी थी, वो कमज़ोर पड़ गई, वीक हो गई। द ऑथर स्टडीड इन इंग्लिश स्कूल एंड वाज नॉट टॉट अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्चर्स एट ऑल। इंग्लिश स्कूल में पढ़ा करता था और वहाँ पर उसे ईश्वर के बारे में, धार्मिक ग्रंथों के बारे में नहीं पढ़ा जाता था। नाउ सी कुड नॉट हेल्प हिम विथ हिज स्टडी। अब वो उसको लेखक की मदद नहीं कर पाती थी उसके अध्ययन में। फाइनली ही गॉट ए रूम ऑफ हिज ओन। आखिर में उसे लेखक को खुद का कमरा मिल गया। एंड दिस मेड हर विड्रॉ फ्रॉम हिम। इस वजह से उसे उसका लेखक से दूर जाना पड़ा। बट द फ्रेंडशिप वाज ब्रोकन ओनली आफ्टर शी हैड डाइड। लेकिन दोनों के बीच मित्रता तभी खत्म हुई जब उसकी दादी माँ खत्म हो गई। हाउ कैन यू से दैट द ग्रैंड मदर वाज ए डीपली रिलीजियस माइंडेड लेडी? आप कैसे कह सकते हैं कि जो दादी माँ थी वो अत्यधिक धार्मिक महिला थी? इसका आंसर है द ऑथर्स ओल्ड ग्रैंड मदर वाज डीपली रिलीजियस माइंडेड। जो ऑथर्स की जो बूढ़ी दादी माँ थी वो बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। सी ऑल डे लॉन्ग काउंटेड द बीट्स ऑफ द रोजरी एंड रिसाइटेड प्रेयर्स। वो पूरे दिन भर माला फेरती रहती थी और प्रेयर्स को, मंत्रों को गाती रहती थी, प्रेयर करती, प्रार्थना करती रहती थी। सी रेड स्क्रिप्चर्स इनसाइड द टेम्पल। वह मंदिर के अंदर धार्मिक ग्रंथ पढ़ा करती थी। सी वाज डिस्टर्ब टू नो दैट देयर वाज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्चर एट द सिटी स्कूल। वो काफ़ी परेशान हो गई थी जब उन्हें मालूम चला कि जो सिटी स्कूल है उसमें स्क्रिप्चर, धार्मिक ग्रंथों और ईश्वर के बारे में कुछ नहीं बताया जाता है। सी फेड द डॉग्स इन द विलेज एंड द बर्ड्स इन द सिटी। वह
गांव में कुत्तों को खिलाती थी और शहर में चिड़ियों को खिलाती थी। नेक्स्ट, वाई डिड दी ऑथर accompany the narrator to school? कि जो ग्रैंड मदर, वाई डिड दी ग्रैंड मदर accompany the narrator to the school? जो दादी माँ हैं वो बच्चे को स्कूल तक क्यों ले जाती थी? आंसर है इसका, द ग्रैंड मदर वॉज क्वाइट डोटिंग एंड वेरी अफेक्शनेट टुवर्ड्स हर ग्रैंडसन। जो दादी माँ थी वो अपने ग्रैंडसन को अर्थात लेखक को खुशवंत सिंह को बहुत प्रेम करती थी। द ऑथर वाज ए वेरी स्मॉल बॉय, ऑथर बहुत छोटा लड़का था। फॉर हिज सेफ जर्नी टू एंड फ्रॉम स्कूल शी वेंट टू हिम टू द टेम्पल स्कूल। उसकी सुरक्षित यात्रा के लिए वो स्कूल तक जाती थी और स्कूल से लौटकर आती थी, टेम्पल स्कूल तक जाती थी। सी यूटिलाइज हर टाइम रीडिंग स्क्रिप्चर इन द टेम्पल, और उस जिस दौरान वो लेखक स्कूल में रहा करता था उस समय का उपयोग वो मंदिर में धार्मिक ग्रंथ पढ़कर उपयोग में लाती थी उस समय को। नेक्स्ट, व्हाट मेड द ग्रैंड सन अनहैप्पी इन द सिटी? व्हाट मेड द ग्रैंड मदर अनहैप्पी इन द सिटी? ग्रैंड मदर, व्हाट मेड द ग्रैंड मदर अनहैप्पी इन द सिटी? आंसर इज, इन द सिटी द फ्रेंडशिप बिटवीन द ओल्ड लेडी एंड द लिटिल ग्रैंडसन केम अंडर स्ट्रेन। शहर में जो दोनों के बीच में मित्रता थी, दादी और उसके पोते के बीच में, वो उस पर थोड़ा परेशानी आई। सी वॉज डिस्टर्ब्ड बिकॉज सी कुड नॉट गो विद हिम टू स्कूल। वह परेशान थी पार्डन, क्योंकि वह उसके साथ स्कूल नहीं जा पाती थी। नॉर हेल्प हिम विद हिज लेसन, और ना ही उसे पाठ सीखने में उसकी मदद कर पाती थी। सी डिड नॉट अप्रूव ऑफ इंग्लिश एजुकेशन, वह अंग्रेजी शिक्षा की पक्षधर नहीं थी। पर्टिकुलरली द म्यूजिक लेसन, खासतौर से संगीत जो सिखाया जाता था स्कूल में, संगीत सिखाने के पक्ष में नहीं थी। द ऑथर एज ही ग्रू अप गॉट ए रूम ऑफ हिज ओन। ऑथर जो लेखक है, जो पोता है, जब बड़ा हुआ तो उसे अपना खुद का कमरा मिल गया। द ग्रोइंग डिस्टेंस बिटवीन देम अपसेट हर, उनके बीच में जो दूरियां बढ़ी उस वजह से वो परेशान हो गई थी। ऑल दिस मेड हर अनहैप्पी, इस वजह से वो दुखी हो गई थी। वट वॉज द ग्रैंड मदर्स एटीट्यूड टुवर्ड्स इंग्लिश एजुकेशन एंड म्यूजिक लेसन एट स्कूल? दादी माँ का कैसा नज़रिया था अंग्रेजी शिक्षा और संगीत के प्रति? जो पाठ सिखाए जाते थे स्कूल में अंग्रेजी शिक्षा और संगीत को लेकर क्या नज़रिया था, क्या दृष्टिकोण था? द ऑथर, द ओल्ड ग्रैंड मदर वॉज ओल्ड फैशन इन हर थिंकिंग। जो दादी माँ थी वो क्या थी? ओल्ड फैशन थी, पुराने विचारों वाली महिला थी। सी हरसेल्फ वाज नॉट मच एजुकेटेड, वो खुद ज़्यादा क्या नहीं थी, ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। सी डिड नॉट बिलीव इन थिंग्स दे टॉट इन द स्कूल्स, वह उन चीज़ों में विश्वास नहीं करती थी, उन विषयों में विश्वास नहीं करती थी जो भी स्कूल में इंग्लिश स्कूल में पढ़ाए जाते थे। सी वाज अगेंस्ट इंग्लिश एजुकेशन एज इन इम्पार्टेंट नो रिलीजियस टीचिंग, वह अंग्रेजी शिक्षा के खिलाफ थी क्योंकि यहाँ पे क्या कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाती थी। इम्पार्टेंट माने देना। सी वाज ऑफ द व्यू दैट म्यूजिक वाज मीन्ट ओनली फॉर बेगर्स एंड प्रोस्टिट्यूट्स, उनका ये नज़रिया था कि जो संगीत है वो सिर्फ भिखारियों और जो खराब चरित्र की महिलाएं हैं, वेश्याएं हैं, उनके लिए है। वट वॉज द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन द नरेटर एंड हिज ग्रैंड मदर एंड व्हेन इट वाज ब्रोकन? द कॉमन लिंक between the old lady and her growing up grandson was that they shared the same room in the city for several years. जो एक कॉमन लिंक थी दोनों के बीच में, किस किस के बीच में? ओल्ड लेडी, उस वृद्ध महिला, और उसके बढ़ते हुए ग्रैंडसन, उम्र में बढ़ते हुए जो पोता है, उसके बीच में क्या था कि दे शेयर्ड द सेम रूम इन द सिटी फॉर सेवरल ईयर्स, कई वर्षों तक एक ही कमरा में रहे दोनों शहर में। इट वॉज ब्रोकन व्हेन ही वेंट टू यूनिवर्सिटी, ये तब टूट गई जब वो जो पोता है वो यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए गया। एंड गॉट ए रूम ऑफ हिज ओन, और उसे खुद का एक अलग कमरा मिला। शी वाज लेफ्ट अलोन, वो इसलिए अकेली पढ़ गई कमरे में। सी एक्सेप्टेड हर एलोफनेस क्वाइटली, लेकिन उन्होंने अपने अकेलेपन को बड़ी शांति से स्वीकार कर लिया। हाउ डिड द ओल्ड ग्रैंड मदर कीप हरसेल्फ बिजी इन द सिटी होम? अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि शहर के घर में दादी माँ अपने को किस प्रकार बिजी रखती थी, व्यस्त रखती थी। इसका आंसर है when the author got a room of his own in the city home, जब ऑथर को, लेखक को अर्थात खुशवंत सिंह को, पोते को खुद का कमरा मिल गया सिटी होम में, शहर के घर में। द ओल्ड लेडी एक्सेप्टेड हर एलूपनेस कामली, वो जो वृद्ध महिला है उसने अपनी
अकेलेपन को, एकाकीपन को स्वीकार कर लिया शांति से। शी वर्कड ऑन हर स्पिनिंग व्हील ऑल डे लॉन्ग, वो पूरे दिन अपने जो चरखा है उसको काटती रही, काम करती रही। और रिसाइटेड हर प्रेयर्स, प्रार्थनाएं गाती रही। ओनली इन द आफ्टरनून डिड शी टेक ए हाफ आवर ब्रेक टू रेस्ट एंड टू फीड द बर्ड्स, सिर्फ वो दोपहर के समय आधे घंटे का ब्रेक लेती थी आराम करने के लिए और चिड़ियों को खिलाने के लिए। नेक्स्ट, गिव ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ द ग्रैंड मदर्स फ्रेंडशिप विद द स्पैरोज इन द सिटी। यहाँ पे हम संक्षिप्त में बताना है, छोटे में कम शब्दों में बताना है कि जो ग्रैंड मदर थी और उसकी चिड़ियों के साथ, जो स्पैरोज थी, गौरैया जो पक्षी थे, उनके साथ कैसी फ्रेंडशिप थी। आंसर इसका, द ओल्ड ग्रैंड मदर लॉस्ट इवन द लास्ट लिंक ऑफ द फ्रेंडशिप विद द ऑथर, सो शी मेड फ्रेंड्स विद द स्पैरोज। जो वृद्ध दादी माँ थी, उनकी जब ऑथर के साथ जो लास्ट लिंक थी, जो अंतिम कड़ी थी, वो भी टूट गई, तो उन्होंने गौरैया को, गौरैया जो पक्षी है, चिड़िया है, उनको अपना दोस्त बनाया। इन द आफ्टरनून, दोपहर के समय, सी थ्री स्मॉल बिट्स ऑफ ब्रेड, रोटी के छोटे टुकड़े डालती थी चिड़ियों को। हु इवन सैट ऑन हर शोल्डर्स, वो चिड़िया उनके कंधों पर भी बैठ जाती थी, उनके सिर पर भी बैठ जाती थी। आफ्टर अ डेथ, उनकी मृत्यु के पश्चात, दादी माँ की मृत्यु के पश्चात, द स्पैरोज आल्सो ग्रीव्ड फॉर हर, जो गौरैया पक्षी थे, उन्होंने, वो भी दुखी हुए उनके लिए। थाउजेंड्स ऑफ देम मेड ए सर्कल राउंड हर, हजारों पक्षी आकर उनकी डेड बॉडी के चारों तरफ बैठ गए। दे मेड नो नॉइस, उन्होंने कोई शोर नहीं किया, जरा भी नहीं चेंचा। नो मूवमेंट, कोई गति, मूवमेंट नहीं दिखाई दे, एक साथ चुपचाप बैठे रहे पक्षी, गौरैया। दे रिफ्यूज टू ईट द क्रेम्स ऑफर टू देम, और उन्होंने जो रोटी के टुकड़े उन्हें दिए गए, उन्हें खाने से मना कर दिया। दे फ्लू अवे ओनली आफ्टर हर डेड बॉडी वाज टेकन अवे, वे केवल तभी उड़ी चिड़ियाँ जब उनकी डेड बॉडी को वहाँ से ले जाया गया। नेक्स्ट, एट हर एज वन कुड नेवर टेल व्हाट इट दैट वन कुड नेवर टेल, उनकी उम्र पर कोई नहीं बता सकता था। ये स्टेटमेंट लेखक के द्वारा दिया गया है। व्हाट वाज दैट इट वाज इट दैट वन कुड नेवर टेल, वो कौन सी चीज़ थी जो कोई नहीं बता सकता था। ओके, इसका आंसर है, दी ऑथर वॉज गोइंग एब्रोड फॉर 5 years, ऑथर है वो 5 वर्ष के लिए बाहर विदेश जा रहा था। ही हैड ए फियर, उसके मन में एक भय था कि दैट द ग्रैंड मदर वुड बी बैडली अपसेट एंड माइट नॉट बी एबल टू बियर द सेपरेशन, उसे लग रहा था कि जो दादी माँ हैं वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाएंगी, दुखी हो जाएंगी, परेशान हो जाएंगी, और इस सेपरेशन को, उसके इस अलगाव को, अर्थात जो लेखक है और दादी माँ के इस अलगाव को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। बियर मन बर्दाश्त करना हो। एट हर एज, उनकी उम्र देखकर, दादी माँ की उम्र, सी कुड डाई एनी डे, वो कभी भी मर सकती थी, किसी दिन मर सकती थी। एनी मोमेंट, किसी क्षण। नोबडी कुड टेल हाउ लॉन्ग सी वुड स्टिल अलाइव, वो कितने समय तक वो जीवित रहेंगी। ओके बॉयज़, थैंक यू बॉयज़ फॉर वॉचिंग द वीडियो। बॉयज़, आप लोग इसको पॉज करके अपनी नोटबुक में इसको नोट कीजिएगा, जहाँ कहीं प्रॉब्लम हो व्हाट्सएप पे आप पूछ सकते हैं। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। गुड लक, थैंक यू।